भोपाल में सरकारी जमीनों पर शारिक मछली ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। ड्रग्स तस्करी, युवतियों के साथ शोषण के मामले खुले तो प्रशासन ने कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि सरकारी जमीन के कुछ हिस्से तक उसने प्लॉटिंग कर मकान बनाकर बेच दिए। जमीन का सीमांकन हो रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। देखिए ये भी खास रिपोर्ट। शारिक मछली की संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला और अब उसकी अवैध संपत्तियों की जांच चल रही है, तो साथ ही मछली परिवार के कब्जे की सरकारी 99 एकड़ जमीन का सीमांकन भी किया जा रहा है। ये जमीन पशुपालन विभाग की बताई जा रही है। बुधवार से इस जमीन का सीमांकन शुरू हो गया। ये बात शुरू से ही सामने आई कि शासकीय भूमि पर कब्जा कर उसे शारिक मछली ने बेच दिया, जिसके कुछ हिस्से पर 2 कॉलोनियों का कुछ भाग बना हुआ है। ऐसे में सवाल ये है, इसकी जानकारी जिम्मेदारों को क्यों नहीं लगी। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे तो बहुत सुने होंगे, लेकिन भोपाल में शारिक मछली के परिवार ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कर पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, ये भी जानकारी सामने आई कि उसने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कॉलोनियों तक काट दी। इस वक्त हम ऐसे ही प्लॉट पे खड़े हुए हैं। इसका सीमांकन चल रहा है, क्योंकि 1 हफ्ते तक इसका सीमांकन होना है। कल भी इसका सीमांकन किया गया था। जगह जगह पर जो प्रशासन के लोग हैं, पटवारी, तहसीलदार मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर सीमांकन किया है। और यहाँ पर जो भूमि शासकीय भूमि के अंतर्गत आई, वहाँ पर डंडा गाड़ कर या कहें वहाँ पे मार्किंग कर कर उसे ये चिन्हित किया गया है कि कौन कौन सी जगह शासकीय भूमि में है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्क लगाए गए हैं, यहाँ पर कई कॉलोनियाँ भी कटी गई हैं। 2 कॉलोनियाँ हैं जो शासकीय भूमि के अंतर्गत आ रही है और ये कहा जा रहा है कि शारिक मछली ने इन शासकीय भूमि पर कब्जा करके इन्हें बेचा और उसके बाद यहाँ पे कॉलोनियाँ भी कटी, तो साथ ही साथ एक स्कूल भी बना। अब सवाल ये है कि इस तरीके से शासकीय भूमि पर कब्जा करके उस पर प्लॉटिंग करके उसको किसी और को बेच दिया गया, लेकिन शासन प्रशासन को कभी इस बात की भनक ही नहीं पड़ी। जब ड्रग्स और युवतियों के साथ यौन शोषण का मामला खुला, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। उसके बाद शारिक मछली की तमाम संपत्तियों की जानकारी जुटाई गई, 7 संपत्तियों पर बुलडोजर चला और उसके बाद जो शासकीय भूमि उसने अवैध तरीके से बेची, उसका अब सीमांकन किया जा रहा है। हालांकि अभी इस बात की जांच चल रही है। इसे लेकर 20 लोगों को नोटिस दिए गए हैं। शारिक मछली परिवार के 20 लोगों को नोटिस दिया गया है और साथ ही साथ इस भूमि को लेकर जो है सीमांकन किया जा रहा है, क्योंकि प्रक्रिया काफी लंबी है। जो भूमि है वो काफी बड़ी बताई जा रही है, जिसके चलते कहा जा रहा है करीब 1 हफ्ते तक ये सीमांकन की प्रक्रिया जो है चलती रहेगी। जमीन के सीमांकन में 11 पटवारी और 3 RI जुटे हैं। करीब 1 हफ्ते तक सीमांकन की प्रक्रिया चलेगी। अवैध कब्जा कर बेचने के मामले में प्रशासन ने मछली परिवार समेत 20 लोगों को नोटिस दिया। जानकारी के अनुसार 1990 में वेटनरी विभाग को ये जमीन आवंटित हुई। वहीं प्रशासन का दावा है कि अगर सरकारी जमीन पर कब्जा पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। 11 पटवारी और 3 RI लगे हुए हैं हमारे गोविंदपुरा व्रत के, और सीमांकन उपरांत देखेंगे कि उनकी जमीन पे अगर कब्जा निकलेगा वेटनरी विभाग की, तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। गोकुल मिशन के अंतर्गत यहाँ पे उनका एक ब्रीडिंग सेंटर और रिसर्च सेंटर बनना है, साथ ही एक पॉस्चर जो चारागाह है उसके लिए भी उनको कुल 65 एकड़ जमीन की उनको आवश्यकता है, तो उस हिसाब से उसका सीमांकन हमारे द्वारा किया जा रहा है। शारिक मछली ने भोपाल में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था, जिस पर अब कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने मछली परिवार की संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की। करीब 100 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। इसमें फार्म हाउस, गोदाम, मदरसा, फैक्ट्री सहित अन्य निर्माण शामिल थे। 21 और 22 अगस्त को 15,000 वर्ग फीट सरकारी जमीन पर खड़ी 3 मंजिला कोठी गिराई। INH के सवाल, कैसे संपत्ति का निर्माण सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर किया गया? शासकीय भूमि को कब्जा कर बेच दिया गया, प्रशासन को कैसे जानकारी नहीं लगी? क्या तात्कालीन पटवारी, तहसीलदार और SDM पर भी कार्रवाई की जाएगी? इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, क्या इसके पीछे राजनीतिक समर्थन भी था? शारिक मछली ने सालों से साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाए। जब ड्रग्स तस्करी, यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग, हथियार रखने, अपहरण समेत कई संगीन आरोपों में यासीन मछली और शाहवर मछली गिरफ्तार हुए,
तब प्रशासन ने कार्रवाई की। लेकिन सवाल अब भी यही है, क्या मछली परिवार साथ देने और नियमों को ताक पर रखने जिम्मेदार अधिकारों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी या नहीं? फिलहाल सीमांकन की प्रक्रिया की जा रही है। उसके बाद ये तय होगा कि कितनी शासकीय भूमि थी जिसको कब्जा करके बेचा गया है, और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या उन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल ये भूमि ये भी कहा जा रहा है कि पशुपालन विभाग की है। हालांकि अब तक कोई भी स्पष्ट जवाब शासन प्रशासन की तरफ से इसे लेकर नहीं मिला है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ गौरव गुप्ता।